क्या आप जानते हैं कि दुर्गा शब्द में छिपा है आपकी सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य? एक ऐसा सत्य जो हर स्त्री को बदल देगा। और ना कहना पाप नहीं बल्कि पवित्र है। आइए जानते दुर्गा माँ और हमारी भावनात्मक सीमाओं यानी इमोशनल बाउंड्रीज का असली सच आखिर क्या है? क्या देवी का रूप केवल बुराई के विनाश के लिए है, या इसमें हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है? सदियों से हमने देवियों को केवल त्याग, बलिदान और असीम सहनशीलता की मूरत माना है। हम सोचते हैं कि एक आदर्श स्त्री वही है जो सब कुछ सह ले। लेकिन सच्चाई ये है कि देवी का स्वरूप आधुनिक मनोविज्ञान के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक को दर्शाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि एक आदर्श स्त्री वो है जो कभी ना नहीं कहती, जो हमेशा दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देती है। क्या वास्तव में यही सच्ची शक्ति है? समाज इस लगातार समझौते को संस्कार और दयालुता का नाम देता है, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में हमेशा हाँ कहना और दूसरों को खुश रखने की मजबूरी कोई गुण नहीं है। ये एक गहरी मानसिक उलझन है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। क्या हर बात पर समझौता कर लेना और लोगों को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं तोड़ देना वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक समस्या है? क्या हम दयालु होने के नाम पर खुद को धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल। मनोविज्ञान में पीपल प्लीजिंग को सोशियोट्रॉफी कहा जाता है। ये दयालुता नहीं बल्कि एक भय आधारित बाध्यता है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 85% महिलाएं इस व्यवहार का शिकार हैं और 75% को ना कहने में भारी अपराध बोध महसूस होता है। दिन रात दूसरों की भावनाओं का बोझ उठाना, जिसे आधुनिक भाषा में इमोशनल लेबर कहते हैं, हमारी मानसिक शांति को किस हद तक खोखला कर रहा है? क्या ये हमें अंदर से तोड़ रहा है? डेलॉयट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 18 से 25 वर्ष की 63% कामकाजी महिलाएं गंभीर बर्नआउट का सामना कर रही हैं। इसका मुख्य कारण काम का दबाव नहीं है, बल्कि यही इमोशनल लेबर और अपनी भावनात्मक सीमाएं तय न कर पाना है। जब आधुनिक मनोविज्ञान आज हमें बाउंड्रीज या सीमाएं तय करना सिखा रहा है, तो क्या हमारी अपनी प्राचीन पौराणिक कथाओं में इसका कोई उल्लेख या समाधान मौजूद है? क्या देवियों ने कभी अपनी सीमाएं बनाई थीं? इसका उत्तर स्वयं माँ दुर्गा के नाम में ही छिपा है। हम सदियों से उनकी पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन उनके नाम के असली अर्थ पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, जो हमें अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करने का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। संस्कृत में दुर्गा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये केवल एक पवित्र नाम है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है? दुर्गा शब्द का मूल दुर्ग है, जिसका अर्थ होता है एक अभेद्य किला। एक ऐसा किला जिसे कोई भी शत्रु आसानी से भेद ना सके। ये केवल एक भौतिक किला नहीं है, बल्कि ये हमारी मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक सीमाओं का परम प्रतीक है। क्या कभी ऐसा समय आया जब माँ दुर्गा को स्वयं अपनी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ी? क्या किसी ने उनके इस अभेद्य किले को तोड़ने का दुस्साहस किया था? देवी महात्म्य की कथा के अनुसार शक्तिशाली असुरों शुंभ और निशुंभ ने देवी की सुंदरता से मोहित होकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। ये केवल एक विवाह का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि उनकी स्वतंत्रता, उनकी सत्ता और उनकी सीमाओं पर अधिकार जमाने का एक प्रयास था। जब शक्तिशाली असुरों ने देवी पर दबाव डाला, तो क्या उन्होंने एक अच्छी लड़की की तरह शांति बनाए रखने के लिए समझौता कर लिया? उनका उत्तर क्या था? माँ दुर्गा ने शक्तिशाली असुरों के इस प्रस्ताव को दृढ़ता से ठुकराकर इतिहास का सबसे सशक्त ना कहा था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो उन्हें युद्ध में हराएगा वही उनसे विवाह करेगा। ये उनका तरीका था ये बताने का कि उनकी सहमति के बिना कोई उनकी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। जब असुरों ने देवी के ना का सम्मान नहीं किया और अहंकार में अंधे होकर बलपूर्वक उनकी सीमाओं का उल्लंघन करना चाहा, तब देवी की प्रतिक्रिया क्या थी? जब देवी की सीमाओं को लांघने की कोशिश की गई, तो उन्होंने एक अच्छी लड़की की तरह उसे चुपचाप सहन नहीं किया। ना ही वे डरी और ना ही पीछे हटी। उनका शांत स्वरूप एक भयंकर और अकल्पनीय ऊर्जा में बदलने लगा। जब सीमाएं टूटती हैं, तो भीतर क्या जन्म लेता है? असुरों की धृष्टता पर देवी के भीतर से किस असीमित शक्ति का प्राकट्य हुआ? जब असुरों ने देवी की सीमाओं का उल्लंघन किया, तो उनके क्रोधित माथे से महाकाली का जन्म हुआ। देवी काली का ये उग्र रूप इस बात का प्रतीक है कि अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम विनाशकारी लग सकता है, पर वो अत्यंत आवश्यक है। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि क्रोध पतन का कारण है, तो फिर देवी का क्रोध वंदनीय क्यों है? क्या हिंदू पौराणिक कथाओं में क्रोध हमेशा एक पाप है? हिंदू मिथकों में क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता। जब क्रोध आपके अहंकार से उपजे तो वो पाप है,
लेकिन जब ये आपकी सीमाओं, आपके आत्मसम्मान और आपकी प्राण ऊर्जा की रक्षा के लिए हो, तो ये कोई नकारात्मक भावना नहीं, बल्कि एक दैवीय गुण और पवित्र अस्त्र बन जाता है। क्या अपनी बात मनवाने या दृढ़ता से ना कहने के लिए हमें हमेशा क्रोधित या आक्रामक होना पड़ता है? क्या हम शांत रहकर अपनी सीमाएं नहीं बना सकते? आप मुस्कुराते हुए भी खतरनाक हो सकते हैं। माँ दुर्गा का शांत, मुस्कुराता हुआ मुख और उनके हाथों में मौजूद घातक अस्त्र ये प्रमाणित करते हैं कि दृढ़ता से ना कहने के लिए कटुता, चीखने या आक्रामकता की नहीं, बल्कि स्पष्टता और आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। देवी के हाथों में जो अस्त्र हैं, क्या वे केवल पौराणिक युद्धों के लिए थे, या आज के आधुनिक जीवन में हमारे लिए उनका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है? दुर्गा माँ के हाथों में खड्ग यानी तलवार किसी भौतिक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन से विषाक्त लोगों और नकारात्मक विचारों को काटने का प्रतीक है। वहीं उनका खेटक यानी ढाल आपकी व्यक्तिगत सीमाओं और भावनात्मक ऊर्जा की सुरक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वे सख्त सीमाएं तय करेंगे तो वे स्वार्थी और कठोर बन जाएंगे। क्या बाउंड्रीज होने का मतलब हमारी करुणा और प्रेम का अंत है? बिल्कुल नहीं। देवी के एक हाथ में अत्यंत कोमल कमल का फूल है और दूसरे में तेज तलवार। कमल और तलवार का एक साथ होना ये साबित करता है कि अत्यधिक करुणा के साथ साथ सख्त सीमाएं होना भी न केवल संभव है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी तथ्यों को मिलाने पर दुर्गा माँ और हमारी भावनात्मक सीमाओं का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सत्य क्या उभर कर आता है? वो सत्य जो हर स्त्री को जानना चाहिए। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में दृढ़ता से ना कहने को पाप नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और धर्म की रक्षा का एक पवित्र आध्यात्मिक कृत्य माना गया है। जो स्त्री सबको खुश रखने के प्रयास में स्वयं को खो चुकी है, उसके लिए माँ दुर्गा का स्वरूप एक जागृत पाठ है। करुणा के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करना ही सच्ची शक्ति है। हम मंदिरों में तो देवी की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन अपने भीतर की उस दुर्गा को अपने दैनिक जीवन, अपने ऑफिस और अपने रिश्तों में कैसे जागृत कर सकते हैं? ना कहना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि अपनी प्राण ऊर्जा को बचाना है। भगवद गीता भी कहती है कि दूसरों को खुश करने के लिए अपनी शांति और स्वभाव को भंग करना परधर्म है, जो आपके लिए खतरनाक है। अपनी सीमाएं तय करें, क्योंकि जहां दुर्ग है वहीं दुर्गा है।